अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं IR टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के हवाले से, जो कि 1940 में किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में रशियंस ने 5 अफराद को 15 दिन के लिए एक कमरे में स्टिमुलेंट गैस की मदद से जगाए रखा। यहाँ पर आपको बताते चलें कि स्टिमुलेंट गैस एक ऐसी गैस है जो इंसान के दिमाग पर नेगेटिव असरात छोड़ती है और काफ़ी ख़तरनाक तस्लीम की जाती है। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में स्टिमुलेंट गैस मौजूद थी, तो इसलिए इन 5 अफराद को एक सील्ड कमरे में रखा गया, जिसमें चंद एक तरफा शीशे वाली खिड़कियाँ और माइक्रोफोन जैसे कुछ हालात मौजूद थे। इसके अलावा इस कमरे में कुछ किताबें, बिस्तर, गुसलखाना और खुश्क मेवाजात मौजूद थे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसी तरह की नॉलेज से फ़ायदा उठाते रहें। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर यह बात वाज़ह रहे कि जिन 5 अफराद पर यह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, वो दुश्मन फ़ौज के फ़ौजी यानी कि रशियंस के कैदी थे, जिनको इस बिना पर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने पर आमादा किया गया था कि एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने के बाद इन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा, जो कि झूठ था। एक्सपेरिमेंट शुरू करने के बाद पहले 5 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा। 5 कैदियों में से किसी ने भी ना कोई शिकायत की, ना किसी किस्म की बेचैनी का इजहार किया। इस दौरान 5 कैदियों की हर बात और नकलो हरकत पर कड़ी निगरानी रखी गई। 5वें दिन के इख्तिताम के बाद इन कैदियों ने शिकायत शुरू कर दी और इनकी आपसी बातचीत में भी कमी रिकॉर्ड की जाने लगी। इनके दिमागों में वाज़ेह तौर पर खलल महसूस होने लगा। इन कैदियों में पहले बेचैनी का आंसर रिकॉर्ड किया गया और ये खुद से बातें करते हुए भी नज़र आने लगे, जिसको रिसर्चर्स ने गैस का साइड इफ़ेक्ट कहकर टाल दिया। 9 दिन गुजर जाने के बाद एक कैदी ने बेकाबू होकर ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, जबकि दूसरे कैदियों का इसके चीखने पर कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इस कैदी ने इतनी देर तक चीखें मारी कि इसने सही मानों में अपना गला फाड़ लिया। कैदी नहीं जानता था कि वो क्यों चीख रहा है। वो एक किस्म का मफलूज हो चुका था। जब एक और कैदी ने चीखना शुरू किया, तो एक तीसरे कैदी ने फटे हुए किताब के सफ़ों को खिड़कियों पर चिपकाना शुरू कर दिया, जो कि यकीनन पानी की मदद से था। और इसके बाद रिसर्चर्स कुछ दिनों तक कमरे में कुछ भी नहीं देख सके। इस दौरान कमरे के अंदर मुकम्मल खामोशी रही। रिसर्चर्स के लिए ये बात बहुत हैरानकुन थी, क्योंकि अंदर कमरे में ऑक्सीजन खारिज करने की मिकदार के मुताबिक सब जिंदा थे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लिहाजा 15वें दिन रिसर्चर्स ने स्टिमुलेंट गैस को बंद करने और सील्ड कमरे को खोलने का फ़ैसला किया। चूँकि वो अंदर देखने से कासिर थे, इसलिए ये फ़ैसला रिसर्चर्स को मजबूरी के तहत लेना पड़ा था। अंदर झांकने पर इन्हें मालूम हुआ कि 5 कैदियों में से एक कैदी मर चुका था, जबकि जो बाकी 4 बचे थे उनकी हालत भी बहुत बुरी थी। इन 4 कैदियों ने पिछले दिनों खुद पर दर्दनाक तशद्दुद किए थे, जिनकी तफसील हम आगे आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इस तशद्दुद के दौरान इन लोगों ने अपने हाथ के नाखून तक उखेड़ लिए थे, अपने पंजे तक तोड़ दिए थे और इसके साथ साथ अपने पेट फाड़कर उनमें से मुतअद्दिद अज़ा को ही बाहर खींच लिया था। आप सोच सकते हैं कि किस कदर दर्दनाक मंजर होगा। और कई लोगों ने तो खुदकुशी करने की भी मुतअद्दिद कोशिशें की थी। इसके अलावा कमरे में 4 फुट पानी खड़ा मिला, जो कि पानी कम और खून का तालाब का मंजर ज़्यादा पेश कर रहा था। खैर, रिसर्चर्स ने इनके हाल पर तरस खाया और इनको बाहर निकाल कर इनको तिब्बी इमदाद देने का फ़ैसला किया। तो दोस्तों, ये तो बात थी बाहर के लोगों के फ़ैसलों की। अब देखते हैं अंदर के लोगों के दिमागों के क्या हालात थे। लेकिन इसका अंदाज़ा आप इस तरह कर सकते हैं कि जब रशियन सिपाही कैदियों को कमरे से बाहर निकालने के लिए अंदर गए, तो कैदियों ने पुरतशद्दुद अंदाज में इनकार किया और इल्तिजा की कि स्टिमुलेंट गैस को वापस बहाल किया जाए। इसी गहमा गहमी में एक रशियन सिपाही तो हलाक हो गया, जबकि दूसरा भी काफ़ी ज़ख्मी हुआ। बिलाखिर कमरे से हटाए जाने के बाद तमाम कैदियों को ज़िंदा रखने के लिए इंतहाई मौसर अद्वियात का इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्योंकि उनके जिस्म इस कदर बिगड़ चुके थे कि इनका ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, इन रिसर्चर्स ने यहीं पे बस करने का फ़ैसला नहीं किया, बल्कि स्टिमुलेंट गैस के मज़ीद इफ़ेक्ट्स को देखने के लिए इन कैदियों को अद्वियात देने के बाद दोबारा से उसी कमरे में भेजने का फ़ैसला किया गया। लेकिन वो पूरा ना हो सका, क्योंकि एक कैदी सोने के बाइस गुजर गया, जबकि बाकी 2 कैदियों को रिसर्चर्स को खुद गोलियां मारनी पड़ी,
क्योंकि वो इस काबिल ना थे कि वो ज़िंदा रहते या मरते। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली और आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं या अपनी मर्ज़ी से कोई कंटेंट हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट सेक्शन में आपका जो भी थ्योरी या जो भी आपके मसले मसाइल या कोई क्वेश्चंस हैं हमसे काइंडली पूछें, हम उसको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। और अगर कोई सजेशन हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट्स में दें, हम उनके ऊपर भी ज़रूर अमल करेंगे। आपसे गुजारिश है एक दफ़ा फिर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें, ताकि हम मज़ीद ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते रहें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।